गीतेश, सुबह सुबह सामान पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा सवाल सुनकर गीतेश ने थोड़ी भारी आवाज में मुझसे कहा, माँ, मैं यह घर छोड़ रहा हूँ। मैं अब कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। गीतेश की ये बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। गीतेश के अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। अगर गीतेश मुझे छोड़कर चला गया तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैंने गीतेश की बातें सुनी और उसकी ओर बढ़ी। मैं अपने बेटे गीतेश के पास गई और कोमल स्वर में बोली, बेटा, तुम यह घर क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है? बताओ। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, लेकिन यह घर मत छोड़ो। मेरे बोलते ही मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए, नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको अपने बेटे गीतेश के साथ अपने जीवन की एक और सच्ची कहानी सुनाऊंगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम रोजाना ऐसी कहानियां लेकर आएंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मैं राधिका रानी हूं। मेरी उम्र 39 वर्ष है। मैं विधवा हूं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम गीतेश है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने बेटे गीतेश के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैंने एक अच्छी कंपनी में काम करना शुरू किया और मैंने अपने बेटे गीतेश को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। मेरे पति के कई सपने थे। मेरे पति हमेशा से चाहते थे कि हमारा बेटा गीतेश डॉक्टर बने। आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। मैं अपने पति का सपना पूरा करूंगी। और हाँ, मैं गीतेश को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगी ताकि वह अच्छी तरह पढ़ाई कर सके और अपने पिता का सपना पूरा कर सके। मैं हर सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी ताकि मेरे बेटे गीतेश को घर के कोई काम न करने पड़े। मैं सुबह घर के सारे काम निपटाती, अपने बेटे को खाना खिलाती, उसे कॉलेज भेजती और फिर ऑफिस जाती। मैं दिन भर ऑफिस में काम करती और शाम को घर लौट आती। क्योंकि मेरा कोई पति नहीं है, इसलिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ता है। अपनी नौकरी की वजह से मैं अपने बेटे गीतेश की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। लेकिन शाम को घर लौटने पर मैं अपने बेटे गीतेश के साथ बैठकर बातें करता था। मैं उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछता था। मुझे अपने बेटे गीतेश से बात करना अच्छा लगता था। मुझे अपने दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। आज शाम जब मैं घर लौटा तो हमेशा की तरह मैंने अपने बेटे गीतेश को अपने कमरे में पढ़ाई करते हुए पाया। गीतेश अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैंने उसे दोबारा फोन करके परेशान नहीं किया। मैं दफ्तर से घर लौटी और पहले फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने में मुझे करीब 5 मिनट लगे और फिर मैं अपने कमरे में आकर थोड़ी देर आराम किया। चाहकर भी मुझे ज्यादा देर आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे फिर से रात का खाना बनाना था। इसलिए मैं थोड़ी देर अपने कमरे में बैठी रही और बिस्तर से उठने से पहले आराम किया। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे के बाहर आकर गीतेश को पुकारा और कहा, गीतेश, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? या मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बना दूं? मेरे सवाल के जवाब में गीतेश ने कहा, नहीं माँ, आपको पानी तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पानी पहले ही तैयार कर दिया है। अपने बेटे गीतेश की बात सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। इसका क्या मतलब है कि गीतेश ने मेरे लिए खाना बनाया है? मैंने गीतेश को पहले कभी रसोई में जाते नहीं देखा, लेकिन उसने आज मेरे लिए खाना कैसे बनाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ देर चुपचाप वहीं खड़ा रहा
मन ही मन कुछ सोचता रहा और फिर मैंने अपने बेटे गीतेश से कहा, बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने पानी कैसे तैयार किया? तुम तो कभी रसोई में गए ही नहीं। मेरी बात सुनकर गीतेश हंस पड़ा और बोला, अरे माँ, तुम तो कभी वहां गई ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? तुम पानी पी लो और फिर बताओ क्या हुआ। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। गीतेश की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा गीतेश मेरे लिए कुछ पकाएगा। अपने बेटे गीतेश के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए मैं खाने की मेज की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं खाने की मेज पर पहुंची, मैंने देखा कि सारा खाना बड़े ही सुंदर ढंग से सजाकर रखा गया था। मैं खाने की मेज पर बैठ गया और अपने बेटे गीतेश द्वारा बनाए गए व्यंजनों को एक एक करके खाने लगा। सच कहूँ तो अपने बेटे के हाथों से बने खाने से मैं पूरी तरह प्रभावित हुआ। मैं भोजन की मेज पर बैठकर ध्यानमग्न होकर भोजन करने लगा। लगभग 5 मिनट में मेरा भोजन समाप्त हो गया। भोजन समाप्त होते ही मेरा पुत्र गीतेश अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ माँ? आपको मेरा खाना कैसा लगा? सब ठीक था? मैंने गीतेश के सवाल पर हंसते हुए कहा, बच्चे तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। लेकिन सच बताओ, तुमने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? मुझे समझ नहीं आता। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे खाना बनाना बहुत समय से आता है। वैसे भी मुझे खाना बनाना पसंद है। आप मुझे कभी घर का कोई काम नहीं करने देती, इसीलिए तो मैं चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाता, माँ। अपने बेटे गीतेश की बात सुनकर मैंने अपना सिर झुका लिया। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा गीतेश ठीक से पढ़ाई करे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा घर के कामों में उलझकर अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकाए। मैं गीतेश को कोई काम नहीं करने देती ताकि वह ठीक से ध्यान लगा सके। सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं अपने बेटे गीतेश के चेहरे को देखता रहा और मन ही मन इन सब बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे इस तरह सोचते देख मेरे बेटे गीतेश ने मेरी ओर मुड़कर कहा, माँ, आप फिर से क्या सोच रही हैं? सब ठीक है ना, माँ? गीतेश का सवाल सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और अपने बेटे गीतेश से कहा, जी बेटा, मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम जाओ और पढ़ाई शुरू करो। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर गीतेश ने आह भरी और बोला, ठीक है माँ, आप जो कहेंगे वही होगा। मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर गीतेश अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मेरा बेटा गीतेश अपने घर की ओर गया, मेरे मन में कुछ अजीब सी बातें होने लगीं। आज मेरे दिमाग में इतने सारे विचार क्यों चल रहे हैं? मेरा मन और दृष्टि अशांत हो रही है। मैं अपने अशांत मन को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहे विचार मुझे शांत नहीं होने दे रहे हैं। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और अपने बेटे गीतेश के बारे में सोचने लगा। मेरा बेटा गीतेश बहुत अच्छा लड़का है। एक आदर्श बेटे की तरह मेरा बेटा गीतेश हमेशा मेरे बारे में सोचता है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है कि गीतेश मेरे बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा गीतेश अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करे। मेरे अपने बेटे के लिए कई सपने हैं। मैं चाहती हूं कि गीतेश मेरे सारे सपने पूरे करे। अपने बेटे गीतेश के बारे में कुछ और सोचने के बाद मैं रसोई की ओर चल पड़ी। मैं रसोई में आई और रात का खाना बनाने लगी। मैं रसोई में आई और अपना खाना पका रही थी और मन ही मन अपने बेटे गीतेश के बारे में सोच रही थी। लगभग 1 महीने पहले मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक मुझे अपने बेटे गीतेश की आवाज सुनाई दी। मेरा बेटा गीतेश रसोई में आया और मेरे सामने खड़ा होकर बोला,
माँ, आज से मेरी सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। अब मैं खाना बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, माँ। अपने बेटे गीतेश की बात सुनकर मैंने कहा, अरे बेटा, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, मैं अपना काम कर सकता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो तुम यहाँ बैठकर मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बेटा। मेरी ये बातें सुनकर गीतेश को मुझ पर थोड़ा घमंड आ गया। गीतेश ने मुझे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और कहा, माँ, आपने क्या कहा? मैं कहानियां सुनाऊंगी और आप काम नहीं करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मैं अभी खाली हूँ, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मैं आपके साथ काम करूंगा, माँ। आप मना भी करें तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। गीतेश की बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। गीतेश के चेहरे को देखकर मैंने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा बेटा गीतेश बेहद खुश हो गया। गीतेश बिना कुछ कहे मेरे साथ खाना बनाने लगा। मेरा बेटा गीतेश मेरे साथ खाना बना रहा है और मुझसे बातें कर रहा है। खाना बनाते समय गीतेश से बातें करना मेरी आंखों को सुकून देता है। आज पता नहीं क्यों मेरी आंखों को मेरे पति की याद आ रही है। जब मेरे पति जीवित थे तो वे मेरे सारे कामों में मेरी मदद करते थे। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। यह सोचकर अचानक ही मुझे ये सब याद आ जाता है। मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। मेरे बेटे गीतेश ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू देखकर थोड़ा हैरान हुआ और मुझसे पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ माँ? मुझे बताओ। मेरे बेटे गीतेश के सवाल के जवाब में मैंने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। मेरे बोलते ही गीतेश ने कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। मुझे पता है तुम कुछ सोच रहे हो और इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। बताइए माँ, आपको किस बात ने परेशान किया है? अगर आप बता देंगी तो आपका मन शांत हो जाएगा, माँ। अपने बेटे गीतेश को मेरी परेशानी देखकर, इतना परेशान देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली। आजकल कितने बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के बारे में सोचकर इतने परेशान हो जाते हैं। मैंने अपने बेटे गीतेश से बात की और उसे अपनी सारी परेशानियां कोमल आवाज में बताईं। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे गीतेश ने कहा, माँ, आप अपने पिता के बारे में सोच रही हैं, यह ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? मैं हमेशा आपका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी तुम अपने पिता के बारे में सोचकर दुखी हो रही हो। यह ठीक नहीं है, माँ। गीतेश की बातें सुनकर मैंने आह भरी और कहा, हाँ मेरे बेटे, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी भी दिल से खुश नहीं हो पाती। इसके अलावा जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रखते हो, क्या कोई और मेरा इस तरह ख्याल रख सकता है? तुम्हारे जैसे बच्चे की माँ बनकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ये बातें सुनकर मेरे बेटे गीतेश ने मुझे थोड़ा अजीब नजर से देखा और कहा, माँ, मैं हमेशा इसी तरह आपकी देखभाल करना चाहता हूँ, लेकिन माँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, माँ। अपने बेटे गीतेश की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपने बेटे गीतेश के बारे में इतना सपना कहाँ देखा था। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा गीतेश अच्छी पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य संवारेगा। वह डॉक्टर बनेगा और सबकी सेवा करेगा। लेकिन अब मेरा बेटा गीतेश मेरी सेवा करने के बारे में सोच रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने गीतेश से कहा, गीतेश, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो? मैं आज तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, इस घर में तुम्हें कोई काम नहीं करना है, नहीं मेरी सेवा करनी है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने पिता का सपना पूरा करो।
मैं तुमसे यही चाहता हूँ। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, गीतेश ने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे बेटे गीतेश ने अपना सिर नीचे किया, मन ही मन कुछ सोचा और मुझसे कहा, ठीक है माँ, जब तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तो क्या हुआ, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर गीतेश मेरी रसोई से निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। जब मेरा बेटा गीतेश अपने घर की ओर चल रहा था, तो मैं उसे हैरानी से देखती रही। गीतेश मुझसे इतना घमंडी क्यों है, मुझे यह समझ नहीं आता। मैं गीतेश के भविष्य के बारे में सोचता हूं और उसे ठीक से पढ़ाई करने के लिए कहता हूं, लेकिन वह मेरी बात नहीं समझता और घमंडी हो जाता है। कुछ देर अपने बेटे गीतेश के बारे में सोचने के बाद मैंने बाकी सभी विचारों को दरकिनार कर खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित किया। तय समय पर खाना खत्म करने के बाद मैंने रात का खाना खाया और सो गई। अगली सुबह मैं तरोताज़ा होकर उठा और नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता बनाने के बाद मैं खाने की मेज पर आया और देखा कि मेरा बेटा गीतेश कुछ फैलों और कागजों के साथ मेरे सामने खड़ा है। गीतेश के हाथ में बैग देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मैंने अपने बेटे से पूछा, गीतेश, आज सुबह अचानक बैग पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा सवाल सुनकर गीतेश ने कुछ भारी आवाज में मुझसे कहा, माँ, मैं यह घर छोड़ रहा हूँ। मैं अब कभी इस घर में नहीं आऊंगा। गीतेश की ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इस दुनिया में गीतेश के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। अगर गीतेश मुझे छोड़कर चला गया तो मैं यहाँ कैसे जीऊंगी? गीतेश की ये बातें सुनकर मैं उसकी ओर बढ़ गई। मैंने अपने बेटे गीतेश के पास जाकर कोमल स्वर में कहा, खोका, तुम यह घर क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है, खोका? मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनूंगा, खोका, फिर भी इस घर को मत छोड़ो। मेरे बोलते ही मेरे बेटे गीतेश ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, माँ, आप सच कह रही हैं। आप मुझे अपने साथ काम करने देंगी? गीतेश का सवाल सुनकर मैंने कहा, जी बेटा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो मुझे तुम पर गर्व होगा। मैंने तुम्हें यही कहा था। मेरे बोलते ही गीतेश ने कहा, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अपने बेटे गीतेश की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा गीतेश मेरे प्रति घमंडी हो जाए और मुझसे दूर चला जाए। और फिर क्या हुआ? जैसा कि मैंने कहा, मेरा बेटा गीतेश मेरे साथ काम करने लगा। उसी समय उसने मेरी सेवा करना शुरू कर दिया। आज मैं गीतेश जैसा बच्चा पाकर दिल से बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा गीतेश हमेशा मेरी देखभाल करे और इसी तरह मेरे साथ रहे।